हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस साइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल लोन, और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की जो है आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका लोन अप्रूव होगा। उसके नीचे आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और आपको डिजिटल लोन की कुछ डिटेल देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में अगर आप करवाते हो तो उसमें आपको 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और जो डिजिटल पर्सनल लोन है उसमें इसमें आपको 50,000 से लेकर 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बाकी डिटेल इसमें आराम से आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट में आने के बाद। और उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आपको थोड़ी डिटेल और आपको देखने को मिल जाएगी डिजिटल पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर आके इस वेबसाइट पर आके सब कुछ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर एंटर करने का। तो आप यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, वो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आपको उस पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। और उसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। सबमिट OTP पर क्लिक करने के बाद ये पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अकाउंट है तो हम येस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर हम नो करते हैं तो हमारे जो चांसेस है लोन के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए अकाउंट। तो अगर आपका नहीं है तो आप एक बार नो करके आप डिटेल भर के आगे देख सकते हैं, क्या पता आपका अप्रूव हो ही जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आप आधार नंबर एंटर करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर, कस्टमर ID या फिर पैन नंबर। तो आप यहाँ पर इन चारों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास इस टाइम आधार कार्ड अवेलेबल, मेरे को अकाउंट नंबर याद नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे को आधार का जो नंबर है मेरा, वो यहाँ पर मेरे को फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद जैसे मैं फिल करके सबमिट OTP पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरे को यहाँ पर कस्टमर ID फिल करनी होगी। कस्टमर ID यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मेरा आधार कार्ड से लिंक है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे आधार नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जो OTP है मैं यहाँ पर नीचे फिल करूँगा। वो OTP यहाँ पर फिल करने के बाद मेरे को एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन पर क्लिक करना, उसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में नेम है या अकाउंट नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 50,000 लिखा हुआ है जो सबसे कम है, और उसे आप यहाँ पर साइड में आपका जो स्क्रॉल दिया हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ से आप इसे अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा इधर स्क्रॉल करेंगे आप साइड में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जितने लोन अमाउंट भरना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। और इसके नीचे ही साथ में आपको लोन का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे कम जो 12 मंथ्स होता है टाइम पीरियड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 12 मंथ पहले सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी साइड में स्क्रॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप 60 मंथ तक ले जा सकते हैं, मतलब 5 साल के लिए। और इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे, अपना सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको पूछा जाएगा पर्पस ऑफ लोन। तो यहाँ पर आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं लोन को, तो मैं यहाँ पर सिंपली अदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो आप लोन करवा रहे हैं उसका आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना है, दोनों चेक बॉक्स को ओके कर देना है हमें। उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि इनपुट योर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर इन डिटेल्स बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपके
लिए बेस्ट ऑफ़र आता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद मनी इन योर अकाउंट, तो जब आपके अकाउंट में मनी आ जाती है तो वो आपका 4th स्टेप होगा। तो सिंपली चले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेसिक डिटेल में आपके पहले यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो है आपका फ़र्स्ट नेम लिखने का। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे। उसके बाद मिडिल नेम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम लिखने के बाद उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद जेंडर, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना होगा। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जॉब टाइप सेलेक्ट करनी होगी, आप सैलरीड है नॉट सैलरीड है। आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर पहले से ही फिल दिखाई दे जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी डाल देनी है जिस पर आप OTP रिसीव होगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में जैसे आप मैरिड अनमैरिड है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम ऑफ फादर लिखना है, आपको अपने पिताजी का नेम यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपके पिताजी का नेम है। उसके नीचे ही आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस अपना पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कंट्री। उसके बाद आप यहाँ प्रेजेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सेम एड्रेस करके आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर कोई और है तो आप वहाँ पर कोई और भी फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि जो मेरा एड्रेस है वो सेम एड्रेस है, तो सिंपली मैं सेम पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर मेरे को अपना जो ब्रांच नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यहाँ पर आपका ब्रांच नेम होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रांच एड्रेस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा उसके साथ ही, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ब्रांच एड्रेस सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके प्रोसीड का बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे मेरे को यहाँ पर शो हो गया, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पर्सनल डिजिटल लोन। और उसके बाद लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसीड बटन टू कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो हमें सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड प्लीज़ प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम बैंक का नेम एंटर करेंगे, एंटर योर बैंक नेम। और हमें यहाँ पर जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट है वो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर हमें अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है उसे अपलोड करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर फटाफट अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो मेरी पासबुक है वो ऑनलाइन थी, तो इसलिए उसमें पासवर्ड भी लगा था, इसलिए यहाँ पर आपको एंटर पासवर्ड का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आपने पासबुक की अपनी फ़ोटो खींची है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे आजकल ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तो ऑनलाइन पासबुक डाउनलोड होती है, उसमें पासवर्ड लगा होता है। तो आपको सिंपली एंटर पासवर्ड करके सबमिट का बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आई एक्सेप्ट ऑल पर और क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट का बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मैसेज आ चुका है, थैंक यू योर लोन अमाउंट हैज़ 50,000 रुपये हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगा। तो जो ये अमाउंट है जो आपके अकाउंट में आधे से 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो बस फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अभी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।